कर चुके हैं, कितने राज्यों में आपने इस मुहिम को आपके संगठन को पहुंचाया है? सबसे पहले तो मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जब हमने NMOPS के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चाहे कोई धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, आंदोलन की जितनी प्रकार की गतिविधियां हैं, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमने हर प्रकार की जो गतिविधि की है, और छोटी से छोटी गतिविधि को भी आपने अच्छी कवरेज देकर आंदोलन को एक नई गति प्रदान की है और आंदोलनकारियों को और प्रदर्शनकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। इसलिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। NMOPS है जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये पूरे देश में आंदोलनरत है। राजस्थान में भी हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सोशल मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो धरातल पर कार्य हो, हर क्षेत्र में हमने हमारी मांग सरकार तक पहुंचाई है। चाहे धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन के अलावा छोटे छोटे हर एक गतिविधि, चाहे काली पट्टी बांध करो, चाहे कैंडल मार्च करना हो, चाहे हस्ताक्षर अभियान हो, चाहे पोस्ट कार्ड अभियान हो, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, रैली, इन तमाम प्रकार की गतिविधियों के मार्फत हमने सरकार तक हमारी मांग पहुंचाई है। परंतु जिस प्रकार से हमने जो मांग वहाँ तक पहुँचाई है, सरकार के और जनता के बीच में और सरकार के कर्मचारी के बीच में, सरकार के आंदोलनकारियों के बीच में सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है संवाद की, वो होता है स्थानीय विधायक। विधायक ने, हमारे माननीय विधायक श्री बलवान जी पूनिया ने विधानसभा में जिस हिसाब से तथ्यों के साथ टू द पॉइंट बुलंद आवाज में जो बार बार आवाज़ उठाई है, इसे हम संयोग कहें या कुछ भी कह सकते हैं। उधर से आवाज़ उठती है, उधर से पेंशन बहाली की घोषणा हो रही है। तो ये जो बातें हैं, ये निश्चित रूप से इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए विधायक महोदय का अभिनंदन करेंगे। विधायक जी के मार्फत हम अशोक गहलोत जी का भी आभार व्यक्त करेंगे। हाँ बोलो। जिस प्रकार से आप सभी कर्मचारी साथियों का जबरदस्त आंदोलन भी चला और सभी का एकजुट तरीके से कहाँ धरना प्रदर्शन, आपने मांग जो है वो बुलंद की, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उस मांग को ही जो है सम्मान मिला? देखो, मेरे को ये स्वीकारने में कतई ही परहेज नहीं है कि हमारा आंदोलन मजबूत जरूर था, परंतु हमारा आंदोलन इतना मजबूत नहीं था कि हम सरकार की नाक में नकेल डालकर हमने बहाल कराई। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने उदार हृदय का परिचय देते हुए, सभी लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए, करोड़ों लोगों की भावनाओं को समझते हुए न केवल राजस्थान में पेंशन बहाली की घोषणा की है, बल्कि केंद्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को ऐसी घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया है, सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है। अभी गुलशन जी ने पूछा था कि आप कहाँ गए हो। हमने हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान के हर जिलों में जहाँ जहाँ हमें से संभव उसका हम अलग लगाने के लिए गए हैं। हमें इन्विटेशन मिला तो गए ही हैं, परंतु हमें सूचना मिली है और हमारे पास समय है, तो ऐसी प्रकार के आंदोलन में रण में कोई संदेश नहीं भेजे जाते। हम निश्चित रूप से गए हैं और कोई साथी अगर नहीं जा सका तो मैं उन तमाम, जिस प्रकार से मैं मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उसी प्रकार उन तमाम साथियों का, क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का और घर पर बैठे हैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो सोशल मीडिया के मार्फत, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम, हर प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए पूरे देश में एक आंदोलन को जो वातावरण निर्माण करने में सहयोग दिया था ना, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो सरकार, जो IT सेल है, वो बड़ी पैनी नजर रखती है। आपकी कोई भी गतिविधि, कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। आपकी हर एक बात पर सरकार की पैनी नजर रहती है। तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, जैसे राजस्थान में जो आंदोलन था, उस प्रकार का आंदोलन कई जगह है। यूपी में जो अटेवा है, वो हमारे से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उनका प्रदर्शन हमारे से मजबूत है, बावजूद उसके भी वो सफल नहीं हुए। परंतु निश्चित रूप से हमारा संघर्ष है वो बेकार नहीं गया। सर, अब राजस्थान में तो लागू हो गई जी है और स्टेट बाकी है, तो क्या आपका आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। देखो, NPS है ना, वो एक बीमारी है। शरीर में किसी प्रकार में, किसी अंग में कोई बीमारी है, कोई कैंसर है, कैंसर से घातक बीमारी है ये, तो या तो उसको हम काट के अलग कर दें या उसका पूर्ण इलाज करें, तभी वो मिट सकती है। अगर एक स्टेट में लागू रहेगी तो वो हो सकता है किसी के लिए कोई मॉडल बन जाए, रोल मॉडल बन जाए। हम ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे। हम मॉडल उदाहरण लेकर चलते थे, पश्चिम बंगाल का लेकर चलते थे, उसके साथ में राजस्थान हो गया है। और हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से पंजाब में जो आम आदमी की पार्टी की जो सरकार आई है, तो उन्होंने दिल्ली में घोषणा की थी। अभी अपने साथी हरिकृष्ण जी ने बताया था कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा घोषित नहीं होने के कारण दिल्ली में वो लागू नहीं हो सकता। तो हम केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से पूरी उम्मीद करते हैं कि पंजाब में भी इसी प्रकार होगा, छत्तीसगढ़ में होगी,
अब मात्र 2-3 दिनों में जैसे अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में घोषणा की, छत्तीसगढ़ में हाथों हाथ हो गई और पंजाब में भी वो सरकार आ गई, तो 4 स्टेट तो सीधे ही मानो, पश्चिम बंगाल ऑलरेडी पहले से ही था। तो ये जिस प्रकार से हम कहते हैं शरीर के किसी हिस्से में ऐसी प्रकार की बीमारी नहीं रहनी चाहिए, तो पूरे देश में भी हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में ओपीएस होना चाहिए, एनपीएस का कहीं नामो निशान नहीं होना चाहिए। अगर कोई सरकारें मात्र थेरेपी लगा के छोड़ देना चाहिए तो उसको छोड़ने नहीं दोगे? नहीं छोड़ने, हम हमारा प्रयास जरूर करेंगे। वो माने या ना माने वो सरकार की बात है, परंतु मेरे को इतना पता है कि लोकतंत्र है ना, ये ओ पीपल फॉर पीपल बाय पीपल, डेमोक्रेसी इज ओ पीपल फॉर पीपल बाय पीपल। जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। अब जनता कितनी चाहती है, ये जरूरी नहीं है कि ओपीएस का मामला केवल एनपीएस कार्मिकों का नहीं है, सभी का ये मामला है, ओपीएस के अंतर्गत है, उनका भी है, वो परोक्ष रूप से प्रभावित है। और तमाम प्रकार के जितने भी एक जन आंदोलन था, आप ये बताओ रीड के अंदर बैठे थे 20 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, क्या 20 लाख को हम काउंट नहीं करेंगे? जो करोड़ों लोग पड़े पूरे देश के अंदर, ये एक जन आंदोलन है। जन आंदोलन जब पूरी अपना परवान पर चढ़ेगा तो निश्चित रूप से सरकार ये सोचने के लिए मजबूर होगी। सरकार के जितने भी फैसले लिए हैं वो सोशल मीडिया पर उन्होंने लोगों की नब्ज पकड़ी है, तो हम निश्चित रूप से आजकल सोशल मीडिया ज़माना, एक क्लिक के साथ पता चल जाता है कि हमारी भावनाएं क्या है, तो हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। समय लग सकता है, हमने पहले भी कहा था कि जब जब राजस्थान में जमाना हुआ और अच्छी बरसात हुई है, उसके लिए घटाएं उत्तरी पश्चिमी राजस्थान से उठी है। और इसी भादरा क्रांतिकारी धरा से जब हमने एसडीएम के ज्ञापन दिया था तो हमने कहा था कि ये आंदोलन की चिंगारी जो भादरा से उठी है पूरे राजस्थान के मौसम को अंगड़ाई लेने पर मजबूर कर देगा, और ऐसा ही हुआ। परंतु मैं फिर भी कह रहा हूं कि उस दिन हमने कहा था मजबूर कर देगा, परंतु मैं फिर कहता हूं कि अशोक गहलोत जी को हमने मजबूर नहीं किया, उन्हें उदार हृदय का परिचय देते हुए, करोड़ों लोगों की भावनाएं कदर करते हुए पुरानी पेंशन वाली की घोषणा की है। परंतु अगर कोई नहीं मानेगा तो पूरे देश में हम उनको मजबूर करेंगे इसी घोषणा करने के लिए। अच्छा सुरेंद्र जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जिस प्रकार से पूरा आपने समझी तो इस आंदोलन को जी, क्या इसमें किसी प्रकार से कोई राजनीतिक एंगल की एंट्री भी थी? नहीं, संकीर्ण देखो, आंदोलन में ना कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कर्मचारी हो, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हो सकता है, किसी राजनेता से उसके अच्छे संबंध हो सकते हैं। परंतु जब आंदोलन से व्यक्ति जुड़ता है, वो सभी प्रकार की बातें, जब संवाद होता है, खुल के हमारी बातें होती है, प्लस माइनस सभी देखते हैं, तो 1-2% की तो मैं कह नहीं सकता, हालांकि हमारे आगे तो वो भी नहीं आए। सभी ने संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठकर एकता का परिचय देते हुए बहुत शानदार तरीके से आंदोलन में साथ दिया है। जितने भी संगठन है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के, ये मूवमेंट सिर्फ एक गति को, एक उद्देश्य को लेकर चलता है। जिस दिन हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है उस दिन आंदोलन समाप्त, मूवमेंट खत्म। परंतु ये जो और संगठन है, ये महान उद्देश्य को लेकर है, इनकी बहुत उद्देश्य है और एक से ज़्यादा इनकी मांग है, ये तो चलता रहेगा। आज हमारे कर्मचारियों को जो फैसिलिटीज मिल रही है वो इन आंदोलनों की बदौलती मिल रही है। एनओपीएस तो अब 4 साल से आया है, तो हम उनका सहयोग करते हैं, वो हमारा सहयोग करते हैं। हमारे में किसी प्रकार की कोई मीन मेक नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से सहयोग कर रहे हैं। पुराने साथी तो नए से भी ज़्यादा करे, ये हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, और उनका अनुभव हमारे काम आ रहा है। कहीं भी एक ये पुराने वाले साथी और जो संगठन वाले है, जो मैसेज मात्र से हमारे एक मैसेज से व्हाट्सएप ग्रुप करते हैं ना, सैकड़ों की संख्या में हाजिर हो जाते हैं। आप शिक्षक संगठन से तमाम लोग आते हैं जी, जाहिर सी बात है राज्य में और भी कर्मचारी हैं जी, अन्य जो विभागों के, टोटल लगभग पूरे स्टेट का जिक्र करें तो कितने कर्मचारियों को ओपीएस बहाली के बाद फायदा मिलेगा, और अकेले भादरा का जिक्र करें तो कितने लोगों को ओपीएस से फायदा मिल सकता है? देखो जी, फायदा है ना, वो एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। मैंने कहा परोक्ष रूप से तो सबको मिलेगा। राजस्थान के अंदर मैं मोटा मोटा नियर अबाउट बता रहा हूँ, राउंड फिगर में 7 लाख कर्मचारी है, उसमें आधे से ज़्यादा 4 लाख के लगभग राजस्थान में एनपीएस के कार्मिक है, उन सबको मिलेगा। भादरा में टीचर पर होगा लगभग 1000 के लगभग 1500, तो उनको सबको होगा। रही बात कार्मिकों की, तो ये तो सबके लिए, केवल टीचर्स के लिए नहीं है। अब हरियाणा छोटा स्टेट है, अगर उस तरफ जाएं तो हरियाणा में लगभग 1,70,000 है, पंजाब में 182 के लगभग है। हमने सोशल मीडिया के आंकड़ों से मैं बता रहा हूँ, तो फायदा तो सबको ही होगा। जो ओपीएस के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार से निजीकरण पर जोर है, क्योंकि इसके बलबूते सार्वजनिक क्षेत्र भी मजबूत होगा। तो क्या मानते हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में जब सरकारें निजीकरण की तरफ चल पड़ी है, चाहे वो कोई भी सरकारें हो, ऐसे में ओपीएस बहाली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो मजबूर हुए उनको बजट में घोषणा करनी पड़ी है, पंजाब में भी होगी, और कांग्रेस ने कल अपने वक्तव्य में कहा है कि जहां भी कांग्रेस की सरकारें, गठबंधन की सरकारें, उनको प्रमुखता से ओपीएस बहाली करने के लिए कहा जाएगा। ऐसे में आपको लगता है ये निजीकरण पर एक बड़ी चोट है? निजीकरण पर बहुत बड़ी चोट है।
और हम जो मांग रखते हैं वो तो महत्व रखती है, परंतु प्रमुख विपक्षी दल और जो सत्ता पक्ष जो घोषणा करते हैं ना, वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चाहे कांग्रेस पार्टी ने कहीं घोषणा की है, उनकी सरकार नहीं है, परंतु वो एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, वो जिस प्रकार की घोषणा करती है तो हमारे आंदोलन को मजबूती मिलती है। अगर निजीकरण अगर अच्छा हो और अगर वो एनपीएस अगर अच्छी हो तो अच्छी चीज़ नेता अपने तक नहीं पहुंचने देते, बहुत बड़ी बात है ये। तो चाय पत्ती एक कैटेगरी की अपने तक नहीं पहुंचने देते ये तो ये अपने तक अपने पास नहीं आने दी, खुद ने अपना ली, तो इसका मतलब सिद्ध है कि ये तो ओपीएस को अच्छी मानते हैं। सर सभी सरकारी फायदा ले रहे हैं। हाँ जी, एक सवाल इसमें ये भी उठता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको घोषणा कर दी ओपीएस जी, 2023 में चुनाव आएंगे दिसंबर में जी, और जिस प्रकार का आज ट्रेंड आया, आज 4 राज्यों के चुनाव को बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार बना दी। जी, 4 राज्यों जी, अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार आती है, जाहिर सी बात है केंद्र की सरकार बीजेपी के हाथों में है, अगर उन्होंने पलट दिया, भामाशाह को जन आधार बना दिया, जन आधार को वापस भामाशाह कर सकते हैं, ओपीएस को भी वापस एनपीएस कर सकते हैं, तब क्या कर्मचारियों को क्या रवैया? देखो कर्मचारी जब हमने जो जिस प्रकार जो भी आंदोलन दिया है, तो जहाँ भी हमने वार्ता की है तो वार्ता सकारात्मक दिशा में बढ़ी है। इसका मतलब उनके समझ में आ रही है, वो अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंची, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ थी, कुछ ऐसी बातें। ये मेरा निजी अनुमान है, मेरा मानना है कि बीजेपी शासित राज्य है ना, वो केंद्र से पहले घोषणा करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट रखते हैं। समझ में उनकी भी आ गई है, जब सभी राज्य सरकारें जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है उनके सबके समझ में आ गई है, वो सोशल मीडिया के सामने, मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने, हमारे सामने सार्वजनिक रूप से ये स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, परंतु उनके समझ में आ रही है, वार्ता करते हैं तो वो बताते हैं, तो वो ये बात पीएम के सामने भी रखेंगे और प्रधानमंत्री की जो समझ में आएगी, समझ में निश्चित रूप से आना ही पड़ेगा। एक ऐसा समय था मंदरूप जी जब एनपीएस और ओपीएस को लेकर चर्चा कहीं होती भी नहीं थी, और आज हर घर से लेकर संसद तक, संसद के भीतर और बाहर इसकी चर्चा होती है। और जिन्होंने एनपीएस को लागू किया, चाहे वो कौन सी पार्टी का ही नेता हो, कौन सी पार्टी की सरकार हो, वो खुले मंच पर जाकर आम लोगों के बीच में ये कह रहे हैं कि ये हमारी गलती थी, अगर हम दोबारा आए तो हम ये बहाल करेंगे और उसका फायदा होगा। अब जैसे कर्मचारी है, अब देखने वाले बात है कर्मचारियों का वोट किस तरफ गया। अभी जैसे आज जो रिजल्ट आया है, रुझान है, उसकी हम पूरी समीक्षा करेंगे, कर्मचारियों का वोट किस दिशा में गया है। कर्मचारी ये बताओ, बिना नाम लिए बगैर सीधे ये कहने लगे वोट फॉर ओपीएस, तो ये बताओ कर्मचारी पूरी तरह से खुल के ओपीएस के समर्थन में आ गया और ये कह रहे हैं कि इस पार्टी को वोट दीजिए, इसको नहीं दीजिए। पूरी तरह से खुलकर कर्मचारी जब सामने आ गया तो निश्चित रूप से इस बात के लिए भी कर्मचारी सामने आ जाएगा। और जिस दिन कर्मचारी बिल्कुल मजबूर होकर आना पड़ेगा। आपको अगर याद हो कि 6 अप्रैल 2020 की बात है, हमने एक ज्ञापन दिया था एसडीएम के मार्फत राज्य सरकार को। उस समय हमने कहा था कि जो पैरामिलिट्री फोर्स और जो राज्य पुलिस है वो कई मामलों में बंधी हुई है, वो जानबूझकर भी सरकार का विरोध नहीं कर सकती। तो हमने कहा था कि जिस प्रकार से ये जो अपना मामला है ये केवल कर्मचारियों का नहीं है, और अर्धसैनिक बल और ये जो पुलिस है ये हमारे आंदोलन के साथ होगी तो निश्चित रूप से सरकार के गले की घंटी बन जाएगी। और सहयोग ऐसा था कि दूसरे दिन फ्रांस में पुलिस एनपीएस के मामलों को लेकर सरकार के सामने होगी। जब पुलिस सरकार के सामने हो जाएगी, अर्धसैनिक बल सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, प्रदर्शनकारियों के साथ हो जाएंगे, तो नेताओं की जान कौन बचाएगा? इनको मजबूरन होकर बहाल करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार का आज ट्रेंड दिखा है चुनाव में, समीक्षा आप करेंगे? लेकिन बिल्कुल करेंगे जी। 4 राज्यों में जी। जिस प्रकार से आज यूपी का सुबह ट्रेंड देखा जी, बैलेट पेपर के नतीजे आए, उसमें भाई बीजेपी आगे जी, और अब भी बहुत भारी बहुमत से बीजेपी आगे। ऐसे में कैसे मान के चले कि बीजेपी की तब जब अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में कहा कि वो ओपीएस बहाल करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी तो बहुत पीछे रह गई बहुमत से। इसका मतलब कर्मचारी सिर्फ अपने फायदे के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, सरकार से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, शायद वो वोट नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर उनको फायदा भी मिल रहा है ओपीएस का, फिर भी वो शायद वोट नहीं कर पाए। देखो आप ये करो कि अपने फायदे के लिए कर रहे हैं सरकार से, फायदा तो तभी होगा ना जब हम चाहेंगे वो सरकार आएगी। रही बात यूपी की और पंजाब की, मैं ये बता रहा हूँ राजस्थान सरकार ने घोषणा की, उससे बहुत पहले दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी। और घोषणा करने के बाद माहौल क्रिएट होने में थोड़ा समय लगता है। मैं ये मानता हूँ
कि अगर यही घोषणा राजस्थान सरकार ने अगर 1 महीने पहले की होती तो कांग्रेस को जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ उनको निश्चित रूप से फायदा होता। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रस्ताव पास कर और एलजी को उपराज्यपाल को दे दिया। अब पूर्ण राज्य का दर्जा घोषित नहीं होने के कारण ये इनके बस की बात नहीं थी, उसका सीधा फायदा आप देख लो पंजाब में कितना है। आप सोच भी नहीं सकते थे इतनी सीटें लेकर पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। तो जब कोई भी जो घोषणा करता है उसको अमली जामा पहनाने में, लोगों को एक घोषणा पर विश्वास करने में थोड़ा समय लगता है। और ये अच्छी बात है कि चुनावी वर्ष है, 2023 में हमारे चुनाव है, तो एक बजट अभी शेष पड़ा है। अगर यही घोषणा 1 साल बाद अगर होती तो उससे कम असरकारक होती कांग्रेस के पक्ष में। और ये घोषणा अब कर दिए, ये हमारे राजस्थान में तो उनके लिए लाभदायक है। अगर 1 महीने 1.5 महीने पहले और होती उन राज्यों में ज़्यादा फायदा मिलता जहाँ अभी चुनाव हुए हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ घोषणा की और प्रत्यक्ष और परोक्ष फायदा तो मिलता है। फिर तुलनात्मक है कि बीजेपी ने, कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी, आम आदमी ने घोषणा कर दी, तो उसको फायदा कैसे हुआ कि उन्होंने पहले घोषणा कर दी। तो आपने 2 विधायकों का नाम लिया, बलजीत यादव और बलवान भूटिया जी, तो क्या मान के चले 2023 दिसंबर में कर्मचारी जो आगरा और बहरोड के हैं वो उनके साथ जाएंगे? आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आवाज उन्होंने उठाई। बिल्कुल, देखो हम विधायक जी का नागरिक अभिनंदन करेंगे।